देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। कोरोना में लापरवाही से हुई मौतों से और अब ब्लैक फंगस से आमजन परेशान है। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि खरीदे हुए जनादेश की झूठी सरकार, जिसकी अव्यवस्थाओं की वजह से ऑक्सीजन इंजेक्शन की कमी और इंजेक्शन की कालाबाजारी की वजह से लोगों की मौत हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभाने के अलावा सारे काम कर रहे हैं। कोरोना में हुई मौतों के झूठे आंकड़े बताने वालों की जगह वो कमलनाथ जी, जो दिन रात हर प्रकार से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अपने विधायकों से जिन्होंने पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस दिलवाई, ऐसे व्यक्तित्व पर एफआईआर दर्ज कराई, जबकि सरकार में बैठे माफिया तंत्र और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक ने आगे कहा कि हम स्पष्ट रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। खरीदे हुए जनादेश की झूठी सरकार, जिसकी अव्यवस्थाओं के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे, जिसके कारण कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर इंजेक्शंस की कालाबाजारी हुई, आज लगातार ब्लैक फंगस से परेशान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व करने के काम के अलावा सारे काम कर रहे हैं। ना तो मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्माण कर रहे हैं और झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। लाखों मौतें हो चुकी है, लाखों आंकड़े आ चुके हैं। शमशान में जलती हुई चिता कह रही है कि कितनी मौतें हुई है, पर झूठ के आंकड़े बताने वालों पे कार्रवाई की जगह वो कमलनाथ जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के कई शहरों के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करवाई, ऑक्सीजन दिलवाई, लगातार लोगों को राहत दी और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों से, लगभग 90 विधायकों से 200 से ज्यादा एम्बुलेंसें करवाई। अलग अलग विधायकों ने अलग अलग तरीके से अपना काम किया और कांग्रेस पार्टी के उस नेता के ऊपर जिसने जनता के हक और अधिकार की बात उठाई, उनके ऊपर एफआईआर करने का काम करा। स्पष्ट रूप से सरकार में बैठे वो लोग जो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के गद्दार हैं, जो गुनहगार हैं, जो माफिया तंत्र को देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। शिवराज जी के ऊपर होना चाहिए, इनके स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर होना चाहिए और कमलनाथ जी के साथ एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता साथ खड़ा है। वो स्पष्ट रूप से जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी कर ले। इनसे न डरे हैं न डरेंगे। थाना सिकंदरा क्षेत्र के केके नगर में चिकित्सक के घर में बदमाशों ने बंधक बनाकर लूट की। बता दें, 4 बदमाशों ने बंधक बनाकर 7 लाख रुपए, ज्वेलरी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे सहित कई थाना की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर मामले की जाँच कर रही है। देखिए, केके नगर जो कि थाना सिकंदरा में पड़ता है, वहाँ पे एक सूचना मिली थी कि एक डॉक्टर रजनीकांत शर्मा, इनके घर पे 4 लोगों ने आकर इनको बंधक बनाकर लूट यहाँ पे की है। कुछ इनका सामान यहाँ से गया है, करीबन 7 लाख रुपए और कुछ गहने, वॉचेस, लैपटॉप और डीवीआर भी जाते समय ये लोग लेके गए हैं। इनकी एक बाइक भी इस लूट में ये लोग लेके गए हैं। इस पूरी घटना का अनावरण करने हेतु लगभग 4 टीमों का भी गठन हम लोगों ने किया है। एसओजी की टीम भी इसमें लगाई गई है। जो भी तहरीर देंगे उसको पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कोरोना के चलते हुई मौतों के आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने कोतवाली थाने पहुंचकर आवेदन देते हुए मुख्यमंत्री, कलेक्टर और मेडिकल कॉलेज के डीन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर जो झूठी एफआईआर की गई है, ये गलत है। यहाँ सरकार और उनके नुमाइंदे आंकड़ों में हेरफेर कर रहे हैं। वहीं विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि मौत के आंकड़े जिस प्रकार से छुपाए जा रहे हैं, उसे मृत आत्माओं के परिजनों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील नंदेश्वर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं टीआई वीरेंद्र झा ने कहा कि कांग्रेस की ओर से ज्ञापन दिया गया है, मामले की जांच की जाएगी। जिस तरह से कोरोना महामारी के समय सरकार अपनी असफलताओं को छिपा रही है और हद तो तब हो गई जब हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ एफआईआर कर दी गई। अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए जो सरकार द्वारा ये और जो आंकड़े दिए गए, सवाल तो ये है कि कार्रवाई तो उनके खिलाफ होना थी जिनने गलत आंकड़े दिए। आप उन आंकड़ों को झुठलाते हुए और आप उनको, क्योंकि आम जनता को इससे मदद होती, इसलिए कमलनाथ जी ने वो बात उठाई थी कि अगर आप सही आंकड़े दोगे तो कम से कम जो लोगों की मृत्यु हुई है उनको योजना का लाभ मिलेगा। उससे बचने के लिए आम जन को परेशानी जो हुई, बात करें सर, दिशा में क्या चाहते हैं आप? दिशा में किस तरीके का आपने
विदिशा क्या, हमारा तो पूरा विदिशा तो है ही, हमारा तो पूरा प्रदेश का मामला है। नहीं, अभी आपने कलेक्टर और उनकी सूचना हाँ, इनके आंकड़े गलत दिए लोग, क्योंकि देखिए, और पूरा मीडिया इस बात को कह रहा है कि आंकड़ों में अंतर है और शुरू से हो रहा है, और ऐसा नहीं कि एक जगह, सब जगह ही अंतर है। जिले के किन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए? नहीं, देखिए, दोषियों पर कार्रवाई तो होना चाहिए, जिसके भाई आगे नहीं, अब वो तो प्रशासनिक अधिकारी जो भी पदों पर हैं वो दोषी तो हैं। पीथमपुर के सेक्टर 3 स्थित मोहिनी फाइबर कंपनी में सोमवार सुबह 10 बजे मास्क के डिपार्टमेंट में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के मद्देनजर धार और स्थानीय प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा। जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे मोहिनी फाइबर्स कंपनी के मास्क डिपार्टमेंट में आग लग गई। घटना के समय उसी डिपार्टमेंट के आसपास सैकड़ों श्रमिक काम कर रहे थे। धुआं उठता देख श्रमिक जान बचाकर कंपनी से बाहर निकले। श्रमिकों ने इसकी सूचना कंपनी प्रबंधक को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाना शुरू किया। इसी बीच कई अन्य निजी कंपनियों की भी गाड़ी मौके पर पहुंची। करीब 12 घंटे तक आग पर किसी प्रकार काबू नहीं था, लेकिन 4 घंटे तक आग पर काबू पा लिया गया। रात 7 बजे आग को बुझाने का काम चलता रहा। आग को बुझाने में 25 दमकल लग गए। वहीं घटना के बीच मौके पर धार एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार विनोद राठौर, सीएसपी तरुणेंद्र बघेल, टीआई तारेश सोनी, पटवारी कन्हैया चौहान ने मौके पर पहुंचकर आग लगने का कारण जाना। हालांकि आग लगने की वजह सामने नहीं आई, लेकिन शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। घटना में कंपनी प्रबंधक की लापरवाही भी सामने आई है। कंपनी के पास आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं थे। समय रहते अगर श्रमिकों को बाहर नहीं किया होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि आर्थिक नुकसान का आकलन नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।